गुड इवनिंग। आइए आज हम लोग देखते हैं ऑकलज की अनुप्रयोग, जिससे में हम लोग को जानना है, समझना है परिवर्तन की दर, किसी राशि में परिवर्तन की दर कैसे होती है, और जानना है हम लोग को ह्रासमान और वर्धमान, मतलब कौन सा फलन वर्धमान है या कौन सा इंक्रीज हो रहा है और कौन सा डिक्रीज होगा। तीसरा पढ़ना होता है हम लोग को स्पर्श रेखाएं और अभिलंब, ये भी अवकलज पे ही आधारित है। और चौथा है उच्छिष्ट तथा निविष्ट। यूपी बोर्ड में ये जो तीसरे नंबर पे है और स्पर्श रेखाएं और अभिलंब, इसको हटा दिया गया है। तो यूपी बोर्ड वालों को ये 3 टॉपिक पे है विचार करना है। बाकी बोर्ड वाले में ये स्पर्श रेखाएं अभिलंब है, वो लोग पढ़ेंगे, वो लोग जानेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे परिवर्तन की दर। होता क्या है, जैसा कि हम सब लोग पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन, जिसको हम लोग लिखे थे अवकलन में ddx ऑफ y, इसको हम लोग कहे क्या थे, x के सापेक्ष y का अवकलन। और इसी को अब हम लोग परिवर्तन की हिसाब से बोल सकते हैं कि x में अगर परिवर्तन हो रहा है, अगर x बदल रहा है, तो उसके हिसाब से y किस हिसाब से बदल रहा है, उस चीज को हम जानेंगे परिवर्तन की दर से। जो टाइम के सापेक्ष हो सकता है, समय के सापेक्ष में परिवर्तन हो सकता है, या किसी के भी सापेक्ष। या मान लीजिए हमारे पास y बराबर f ऑफ x है, यानी y जो है चर x का एक फलन है। तो अगर इस चर x में कुछ परिवर्तन हम करें, तो वो परिवर्तन उसके हिसाब से y में क्या परिवर्तन होगा। अगर हम इसको टाइम के सापेक्ष देखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे dt ऑफ y, समय के सापेक्ष परिवर्तन को t के सापेक्ष कर देंगे, और इसको भी हम लोग टाइम के सापेक्ष परिवर्तित कर देंगे f ऑफ x। और जो परिवर्तन आएगा x के परिवर्तन को हम इसमें रख देंगे, तो y में परिवर्तन आ जाएगा। यदि x में परिवर्तन पॉजिटिव है, यानी धनात्मक है, तो y में परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अर्थात परिवर्तन हमारा 2 तरह से हो सकता है, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक को हम लोग प्लस से दर्शाएंगे, ऋणात्मक को ऋण से दर्शाएंगे। तो दोनों परिवर्तन हम लोग ले सकते हैं कि अगर किसी राशि के बढ़ने से, उसमें परिवर्तन होने से, मान लीजिए कोई राशि अगर उसमें कमी हो रही है, तो परिवर्तन की दर उसकी ऋणात्मक आएगी। अगर एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा, तो परिवर्तन की दर धनात्मक। इसको सामान्यतः हम लोग समझते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास एक गुब्बारा, हमारे पास एक अगर गुब्बारा हो, अगर उस गुब्बारे में लगातार हम हवा भरते जाए, तो होगा क्या चीज, गुब्बारे का आयतन बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि उसकी त्रिज्या बढ़ेगी। जो जो हम उसमें हवा भरते जाएंगे, गुब्बारे की त्रिज्या बढ़ती जाएगी, तो गुब्बारे का आयतन भी बढ़ता जाएगा। मतलब त्रिज्या में परिवर्तन होगा तो आयतन में भी परिवर्तन होगा, आयतन में भी परिवर्तन होगा।
मतलब अगर त्रिज्या में परिवर्तन धनात्मक है तो आयतन में भी परिवर्तन धनात्मक होगा, क्योंकि हमें पता है कि गुब्बारा जो है ये गोलीय आकृति है और गुब्बारे का जो आयतन है वो त्रिज्या के समानुपाती होता है। तो अगर त्रिज्या के समानुपाती है तो त्रिज्या अगर बढ़ेगी तो आयतन भी बढ़ेगा। इस आधार पर हम लोग परिवर्तनों को निकालेंगे। इसी तरह यदि कोई राशि दो चर हो और उसमें एक तीसरे चर पर डिपेंडेंट हो, जैसे मान लीजिए x बराबर एफ ऑफ टी, मतलब x जो है t का फलन हो और y जो है g ऑफ टी। अगर x t का फलन है, y t का फलन है, तो x के सापेक्ष अगर y के परिवर्तन की दर निकालना होगा तो पहले तो दोनों को हम t के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। इसका अगर अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन हो जाएगा डी डी टी ऑफ एक्स, जो एफ डैश टी हो जाएगा। इसका हम लोग टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी डी टी ऑफ वाई, जो जी डैश टी हो जाएगा। हमको चाहिए अगर एक्स के सापेक्ष वाई में परिवर्तन, अर्थात डी डी एक्स ऑफ वाई अगर चाहिए तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसमें अगर इससे भाग दे दें तो हमारा आ जाएगा डी डी टी ऑफ वाई और डी डी टी ऑफ एक्स, मतलब जी डैश टी एफ डैश टी। यहाँ से हम x के सापेक्ष y में परिवर्तन निकाल सकते हैं। अब आइए हम लोग एक्सरसाइज को ध्यान में देते हैं और इस पर समझते हैं। जैसे एक प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही हो, तो उसके परिधि और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए यदि r बराबर 10 सेमी। ये हमारा प्रश्न है। वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी पर सेकेंड यानी टाइम के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। मतलब वृत्त की त्रिज्या जो है 1 सेकेंड में 3 सेमी बढ़ रही है। तो इसका हल करेंगे। त्रिज्या में परिवर्तन समय के सापेक्ष हो रहा है, तो समय के सापेक्ष अर्थात डी डी टी ऑफ आर दिया है हमको। डी डी टी ऑफ आर मतलब टाइम के सापेक्ष त्रिज्या में जो परिवर्तन है वो दे रहा है 3 सेमी प्रति सेकेंड और कह रहा है बढ़ रही है, अर्थात परिवर्तन की दर पॉजिटिव, तो प्लस 3 सेमी प्रति सेकेंड। अर्थात हमें मिल गया डी डी टी आर ऑफ आर जो है 3 सेमी प्रति सेकेंड। और हमें प्रारंभिक उसकी त्रिज्या दिया है r का मान 10। हमें निकालना है उसकी परिधि और क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो हमें पता है कि वृत्त की परिधि जो होती है p बराबर होती है 2 पाई r। हमें परिवर्तन की दर टाइम के सापेक्ष निकालना है, तो दोनों का t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो डी डी टी ऑफ पी 2 पाई आपका कांस्टेंट है तो ये आगे हो जाएगा 2 पाई
डी डी टी ऑफ आर या 2 पाई डी डी टी ऑफ आर। हमें पता है डी डी टी ऑफ आर कितना है, तो 3 सेमी पर सेकेंड है। मान भरते हैं 2 पाई इंटू 3 2 तिहाई 6 सेमी 6 पाई सेमी प्रति सेकेंड। अर्थात अगर त्रिज्या में परिवर्तन 3 सेमी पर सेकेंड है तो उसकी परिधि जो है वो 6 पाई प्रति सेकेंड बढ़ता जाएगा। क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो वृत्त के क्षेत्रफल की बात हम लोग जानते हैं कि a बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। इसका भी हम t के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, तो डी डी टी ऑफ ए पाई आगे हो गया डी डी टी ऑफ आर स्क्वायर, अवकलन करते हैं पाई। पहले आर स्क्वायर का अवकलन पावर का तो हो जाएगा आर स्क्वायर का अवकलन हो गया 2r, फिर आर का भी करेंगे तो डी डी टी ऑफ आर अर्थात 2 पाई आर डी डी टी ऑफ आर। अब मान भर लेते हैं। आर का मान हमें 10 दिया है और त्रिज्या में परिवर्तन की दर जो है वो 3 सेमी पर सेकेंड है, तो 2 पाई गुणे 10 गुणे 3 10 33 दूनी 60 पाई वर्ग सेमी प्रति सेकेंड। अर्थात उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन 60 पाई वर्ग सेमी प्रति सेकेंड की दर से बढ़ेगी। कौन और टच करना है वाला ना। देखिए एक घन के आयतन में 8 सेमी प्रति सेकेंड की दर से परिवर्तन हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमें निकालना है कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि उसके कोर की लंबाई, कोर की मतलब घन के भुजा की लंबाई जो है कितना दिया है आपको 12 से। मान लेते हैं, हल करते हैं। माना कोर की लंबाई x बराबर 12 सेमी। हमें दिया क्या है आयतन में परिवर्तन, तो चूंकि लंबाई x लिए हैं, परिवर्तन की दर हमें टाइम के सापेक्ष लेनी। किसके सापेक्ष लेना है, समय के सापेक्ष। तो डी डी टी ऑफ भी, आयतन को भी से है परिवर्तन कर दिया, जो दिया है 8 सीएम क्यूब पर सेकेंड। हमें पता है आयतन होता क्या है घन का, तो v इक्वल टू भुजा का क्यूब अर्थात x का क्यूब। हमको t के सापेक्ष परिवर्तित कर देना है, क्योंकि ये हमको पता है डी डी टी ऑफ भी पता है। तो डी डी टी ऑफ भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो पहले x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर x का t के सापेक्ष करेंगे तो डी डी टी ऑफ x। हमें यह दिया है और x का मान दिया है, दोनों भरते हैं। ये 8 है, 3 x का मान 12 है, डी डी टी ऑफ x। तो डी डी टी ऑफ x 8 बटा हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 गुणे 144। 8 से काटे तो 8 करने 8 8 6 बटा 64, 8 28 64, यानी कि हो गया 1 बटा 18 54 सेमी पर सेकेंड। हमें आ गया भुजा में परिवर्तन की दर आ रहा है 1 बटा 54 सेमी पर सेकेंड। हमें उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन चाहिए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल s इक्वल टू होता है 6 भुजा का स्क्वायर। इसको भी टाइम के सापेक्ष कर लेते हैं, तो डी डी टी ऑफ s 6 दूनी 12 और x, फिर x का अवकलन, तो डी डी टी ऑफ x। मान भर लेते हैं, x का मान आया है, दिया हुआ है हमें 12, तो 12 गुणे डी डी टी ऑफ x आया 1 बटा 54। 6 से काटते हैं, 6 दूनी 12, 6 9 54, 3 3 के 9, 3 4 के 12,
अब देखिए 4 दूनी 8/3 सेमी स्क्वायर प्रति सेकंड, यानी कि उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन 8/3 सेमी प्रति सेकंड। एक परिवर्तनशील घन की कोण 3 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो हमें पूछा जा रहा है कि आयतन में परिवर्तन की दर बताइए। हमें पता है कि घन, हल करते हैं, घन के कोण में परिवर्तन दिया, कोण मतलब भुजा, मान लेते हैं उसकी भुजा जो है x है, तो x में परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है, तो सेमी प्रति सेकंड, टाइम के सापेक्ष हो रहा है। मतलब हमें दिया है dt, टाइम के सापेक्ष कोण में परिवर्तन, ये 3 दिया है, 3 सेमी प्रति सेकंड दिया है। और घन की कोण हमको दिया है 10 सेमी, मतलब x की वैल्यू हमें दिया है, वो जो दिया है 10 सेम दिया है। हमें निकालना है आयतन में परिवर्तन। तो हमें पता है कि घन का आयतन क्या होता है, कोण पर कैसे डिपेंडेंट करता है। तो घन का आयतन जो होता है भुजा का घन होता है, मतलब x का क्यूब हो जाएगा। इसको हमको टाइम के सापेक्ष परिवर्तित कर देना है, अवकलन कर देना है। तो d dt ऑफ v एक्स क्यूब का टाइम के सापेक्ष पर अवकलन करेंगे तो ये 3x², फिर x का भी अवकलन हो जाएगा। तो d dt ऑफ x मान भर लेते हैं, ये दोनों वैल्यू भर देंगे। 3x की वैल्यू 10 दिया है तो 10 का स्क्वायर, d dt ऑफ x हमें दिया है 3 सेमी प्रति सेकेंड, तो ये 3 3 का 9, 10 का वर्ग 100, मतलब 100 गुणे 9 यानी कि 900 आयतन है। तो आयतन का मात्रक चूँकि cm क्यूब होता है, तो cm क्यूब प्रति सेकंड, यानी आयतन में उसके परिवर्तन 900 घन सेमी प्रति सेकंड होगा। 5वां क्वेश्चन अभी हम लोग जो पहला और तीसरा है सेम टू सेम उसी तरह का है, यही है कि तालाब है। तो 5वें क्वेश्चन का हल बहुत आसान है। मान लीजिए ये कोई तालाब हो, यह कोई तालाब है, अगर यहाँ हम पत्थर गिराएंगे तो तरंगे वृत्तों के रूप में निकलेंगी। अब ये तरंग आगे बढ़ेगी मतलब उसमें उसकी त्रिज्या में परिवर्तन है। तो त्रिज्या में परिवर्तन ही हमारा दिया है कितना, तो 5 सेमी प्रति सेकंड। त्रिज्या को हम लोग जानते हैं r से करते हैं, और इसमें परिवर्तन कितना हो रहा है, तो प्रति सेकंड जो है 5 सेमी का हो रहा है। तो टाइम के सापेक्ष है, तो d dt ऑफ r जो है 5 सेमी प्रति सेकंड है। और हमें उसका प्रारंभिक त्रिज्या दिया है, जो यहाँ पे जो ही पत्थर फेंके तो जो वृत्त बना उस समय उसकी प्रारंभिक त्रिज्या 8 सेमी की थी, अर्थात r बराबर 8 दिया है। हमें कह रहा है तो तरंग द्वारा घिरे हुए क्षेत्रफल में परिवर्तन, यानी ये अगर ये तरंग यहाँ उत्पन्न हुई थी और जब इसकी त्रिज्या बढ़ के मान लीजिए अगर इतना हो जाए, तो अब पहले की अपेक्षा जो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ वो किस दर से बढ़ रहा है। तो क्षेत्रफल हम ले लेते हैं a बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², अवकलन कर लेते हैं टाइम के सापेक्ष। तो d dt ऑफ a ये हो जाएगा पाई, आगे r² का अवकलन 2r, फिर r का टाइम के सापेक्ष करेंगे तो d dt ऑफ r मान भर लेते हैं, पाई 2 गुणे r का मान आपको 8 दिया है, और d dt ऑफ r जो है ये 5 दे रहा है। तो 8 × 5 = 40 दूनी 80 पाई की क्षेत्रफल है, तो वर्ग सेमी प्रति सेकंड, मतलब उस तरंग की क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वो 80 पाई वर्ग सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ेगी। एक वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन दिया है आपको 0.7 सेमी प्रति सेकंड। तो हमें पूछ रहा है उसके परिधि में परिवर्तन। तो अभी जो क्वेश्चन लगाया उसी तरह से आप लगा सकते हैं, लेकिन हम हल कर देते हैं। दिया क्या है, त्रिज्या में परिवर्तन, अर्थात टाइम के सापेक्ष त्रिज्या में परिवर्तन है। तो d dt ऑफ r है 0.7 सेमी
प्रति सेकेंड है। परिधि में परिवर्तन चाहिए और r बराबर हमें दिया है कितना 4.9 सेंटीमीटर। हमें परिधि से जानते हैं, परिधि P बराबर होता है वृत्त की परिधि 2 पाई r। टाइम के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो डी डी टी ऑफ P 2 पाई और r का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी डी टी ऑफ r 2 पाई डी डी टी ऑफ r हमारा कितना है 0.7 है, 0.7, 7 दूनी 14 यानी कि 1.4 पाई परिधि है, तो सेमी प्रति सेकेंड, अर्थात उसकी परिधि में परिवर्तन 1.4 पाई सेमी प्रति सेकेंड की दर से बढ़ेगी। क्योंकि त्रिज्या बढ़ रही है तो इसमें भी प्लस आया है तो ये भी बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है? आयत की लंबाई x है और x में परिवर्तन 5 सेमी प्रति मिनट, यानी कि लंबाई में भी परिवर्तन टाइम के सापेक्ष। आयत में हमको पता है कि लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, तो लंबाई को x से दर्शाया गया है, चौड़ाई को y से। x में जो परिवर्तन है वो घट हो, यानी परिवर्तन की दर जो है ऋणात्मक है क्योंकि घट रही है, अर्थात डी डी टी ऑफ एक्स जो है वो उसमें परिवर्तन घटने की बात बोल रहा है, तो इसको माइनस में लेंगे। माइनस कितना है तो 5 सेमी प्रति सेकेंड, जबकि उसकी चौड़ाई जो x है उसमें परिवर्तन जो है पूरा। दूसरा 7वां क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई जिसको x से दर्शाया जा रहा है 5 सेमी प्रति मिनट की दर से घट रही है, तो लंबाई हमारा x है और ये घट रहा है तो इसमें परिवर्तन की दर ऋणात्मक होगी, अर्थात टाइम के सापेक्ष इसमें परिवर्तन दिखा रहा है, तो डी डी टी ऑफ एक्स जो है वो -5 सेमी प्रति मिनट, जबकि उसकी चौड़ाई जो है वो उसमें परिवर्तन बढ़ रहा है जिसको हम लोग y से दर्शा रहे हैं, तो डी डी टी ऑफ y जो है वो उसमें परिवर्तन की दर बढ़ रही है जो कितना है 4 सेमी प्रति मिनट, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 4 सेमी प्रति मिनट। अब हमको देखना है कि x का मान दिया है 8 सेमी और y का मान दिया है आपका 6 सेमी। हमें पूछा है परिमाप में परिवर्तन की दर, तो हमें पता है कि आयत का परिमाप P बराबर होता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, अर्थात P बराबर 2 कोष्ठ में x प्लस y। अवकलन कर लेते हैं टाइम के सापेक्ष, तो डी डी टी ऑफ P 2 कांस्टेंट हो गया, x का t के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा डी डी टी ऑफ x प्लस y का t के सापेक्ष अवकलन डी डी टी ऑफ y, और ये दोनों परिवर्तन हमें दिए हैं, मान भरते हैं 2, यह है आपका -5 और ये है +4 सेमी प्रति मिनट, अर्थात -5 और +4 मिलकर -1 और -1 से 2 में गुणा तो -2 सेमी प्रति मिनट, अर्थात परिमाप में परिवर्तन ऋणात्मक आ रहा है। इसका मतलब परिमाप जो है वो में परिवर्तन जो है वो ऋणात्मक होने के कारण परिमाप उसका घट रहा है। अब हमको देखना है क्षेत्रफल में, तो आयत का क्षेत्रफल हमको पता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, अर्थात a बराबर x y। यहाँ भी परिवर्तन हमको टाइम के सापेक्ष दिखाना है, तो डी डी टी ऑफ a यहाँ प्रथम गुणे द्वितीय से कर लेंगे, इसको फर्स्ट फलन और इसको सेकंड फलन मान लेते हैं, तो प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन तो डी डी टी ऑफ y प्लस द्वितीय अर्थात y डी डी टी ऑफ x। अब हमें पता है x की वैल्यू कितना है 8, तो 8 ले लिया, गुणे टाइम के सापेक्ष y में परिवर्तन जो है +4 है, 8 गुणे 4 प्लस y का मान है 6 सेमी 6, और टाइम के सापेक्ष x में जो परिवर्तन की दर है वो ऋणात्मक है, तो गुणे -5, 8 चौके 32
और 6 पचे 30 माइनस 30 मतलब आ गया 2, चूँकि क्षेत्रफल है तो वर्ग सेमी प्रति मिनट, यानी क्षेत्रफल में जो परिवर्तन की दर आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्षेत्रफल 2 वर्ग सेमी प्रति मिनट की दर से बढ़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप के द्वारा 900 घन सेमी प्रति सेकेंड की दर से उसमें गैस भरी जा रही है। मतलब घन सेमी प्रति सेकेंड मतलब ये उसके घन सेमी आयतन की बात। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 घन सेमी प्रति सेकेंड की दर से उसमें गैस भरी जा रही है। तो यहाँ घन सेमी प्रति सेकेंड जो है ये आयतन में परिवर्तन की दर दे रहा है, क्योंकि ये आयतन का मात्रक है। तो हम आयतन में परिवर्तन की दर टाइम के सापेक्ष दिया है, मतलब हमारा दिया है डी डी टी ऑफ भी, जो 900 सेमी क्यूब प्रति सेकेंड है। अब हमें ये पूछ रहा है तो गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन क्या होगा, जबकि उसकी त्रिज्या 15 सेमी है। तो हमें R बराबर दिया है 15 सेमी, हमें त्रिज्या में परिवर्तन चाहिए। तो आयतन ही बराबर 4/3 पाई R क्यूब, क्योंकि गुब्बारा जो है एक गोले के जैसा होता है तो गोले का आयतन होता है b बराबर 4/3 पाई R क्यूब। अवकलन कर लेते हैं, टाइम के सापेक्ष ही जाना है हमको। तो डी डी टी ऑफ भी 4/3 पाई और R क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3R, फिर R का हम लोग t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी डी टी ऑफ R हो गया। मान भर लेते हैं, हमें पूछा क्या। हाँ, तो डी डी टी ऑफ भी जो है हो गया अवकलन 4/3 पाई, R क्यूब का अवकलन हो गया 3R स्क्वायर, और फिर R का करेंगे तो डी डी टी ऑफ R। मान निकाल लेना है हमको, ये दिया हुआ है डी डी टी ऑफ भी 900, 3 से 3 कट गया, R का मान आपको 15 दिया है, 4 पाई गुणे यहाँ हो गया 15 का वर्ग, और इसकी वैल्यू हमको निकालने है तो डी डी टी ऑफ R। अब इसकी वैल्यू अगर निकालना है तो इससे हम लोग इसमें भाग दे दें तो डी डी टी ऑफ R हो जाएगा 900 बटा में 15 का वर्ग 225, 225 गुणे 4 पाई, हल करेंगे तो 900 बटा में 225 चौके हो गया आपको 2 चौके 8 और ये 900 पाई, 900 से 9 कट गया, इसकी वैल्यू आ जाएगी डी डी टी ऑफ R जो है 1/पाई सेमी प्रति सेकेंड, यानी कि उसकी त्रिज्या में परिवर्तन 1/पाई सेमी प्रति सेकेंड है। अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, लेकिन इसमें थोड़ा समझने की बात है। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, यानी कि गुब्बारा गोलीय रूप में ही है, जिसकी त्रिज्या परिवर्तनशील है, यानी इसमें इसकी त्रिज्या में परिवर्तित हो रही है, परिवर्तन इसकी त्रिज्या में हो रही है। तो त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर निकाला, यहाँ टाइम के सापेक्ष नहीं निकालना है, यहाँ त्रिज्या के सापेक्ष। तो यहाँ देखते हैं गोले का आयतन त्रिज्या हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमको, R दिया है 10 सेमी, और चूंकि गुब्बारा गोलीय रूप में होता है जिसका आयतन भी बराबर होता है 4/3 पाई R क्यूब। यहाँ एक क्वेश्चन इसमें देखना है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है। परिवर्तन की दर, त्रिज्या तो परिवर्तित हो रही है, लेकिन हमें आयतन में परिवर्तन जो निकालना है वो त्रिज्या के सापेक्ष निकालना है। तो त्रिज्या के सापेक्ष निकालना मतलब इसमें हम इसका अवकलन जो है त्रिज्या के सापेक्ष करेंगे तो डी डी R ऑफ भी
4/3 पाई डी ऑफ आर क्यूब, 4/3 पाई आर के सापेक्ष आर क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3r²। फिर आर का करेंगे तो लिखेंगे डी आर ऑफ आर, यहाँ से 3 से 3 कट गया, 4πr²। और आर के सापेक्ष आर का अवकलन 1 × 1, ये हो गया 4πr²। जहाँ में आर दिया है 10 तो मान भर लेते हैं, 4π 10 का स्क्वायर, 10 का वर्ग 100, 100 चौके 400 पाई। आयतन है तो घन सेमी प्रति सेमी है, घन सेमी, और आर के ही सापेक्ष दे रहा है तो इसको भी हम सेमी लिखेंगे। एक घन सेमी से एक घन सेमी कट जाएगा तो ये हो जाएगा 400 पाई वर्ग सेमी।